पड़ोसी राज्य है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या यदि कभी वहां गड़बड़ होती है तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों को इस बात की चिंता होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे तो मैं भारत का गृह मंत्री था। मैं जानता हूं कई बार ऐसी समस्याएं आती थी तो उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का हमको बराबर सहयोग प्राप्त होता था और काफी हद तक कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने में हम सबको मदद मिलती थी। आज हालात बदल गए हैं। आज जो सरकार है पंजाब में, उस सरकार के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कैसी स्थिति है, आज वहां की क्या स्थिति है। और मैं मानता हूं कि जिस राज्य की अथवा जिस देश की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, वह न तो राज्य प्रगति कर सकता है और न तो वह देश प्रगति कर सकता है। और मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं जाता हूं बॉर्डर पर, अपने जवानों से मैं मिलता हूं और पंजाब और पंजाबियत से भी मैं अच्छा वाकिफ हूं। मेरे बहनों भाई, पंजाब और पंजाबियत से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। और मैं देखता हूं जब देश की हिफाजत का प्रश्न आता है तो हमारे पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग सारे भेदभावों को भुलाकर, सारे शिकवे शिकायत भुलाकर एक साथ खड़े हो जाते हैं और भारत माता की सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। यह कुवत देखिए। लेकिन सबसे इस सरकार से भी मैं अपेक्षा करता हूं, कानून और व्यवस्था के हालात को संभालने के लिए आपके द्वारा पहल की जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं यह सरकार इस काम को नहीं कर पाती है। और आज आपने देखा कि कांग्रेस और सारी राजनीतिक पार्टियों ने 23 तारीख को पटना में एक मीटिंग की है। सारे नेताओं ने 17 या 19 राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मीटिंग की है। इसलिए देश में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। आइए सारे भेदभावों को भुलाकर आप लोग इकट्ठे हो जाइए। और 23 जून को, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 25 जून 1975 की, जब इस देश में इमरजेंसी की घोषणा इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। बहनों भाई, अच्छा रहा होता कि 23 जून के बजाय वह 25 जून कल ही है, कल यदि अपनी वह बैठक कर लेते तो कम से कम इमरजेंसी की बरसी भी मना लेते। वह मोदी जी को हटाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना चाहते हैं। अरे हटाना है तो आप अकेले लड़ना हो लड़के देख लीजिए, मिलके लड़ना हो तो लड़के देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जनता का विश्वास प्राप्त है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना, जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात किया, वह कांग्रेस कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, यदि मोदी जी लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैसे जीत गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि लोकतंत्र यहां समाप्त हो गया है तो कर्नाटक में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आप चुनाव कैसे जीत गए? यदि मोदी जी लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं तो राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीत गए? बहनों भाइयों, नेता हो अथवा राजनीतिक पार्टी, उसके कलेजे में वह कुवत होनी चाहिए कि जनता में की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसे नेता होना चाहिए और ऐसी पार्टियां होनी चाहिए। एक नौजवान शायर थे, उनकी मुझे याद आती है। यह जो 23 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसको देखकर जुगनुओं ने, जुगनू जानते हैं, जो रात को कभी थोड़ी थोड़ी रोशनी करते हैं, जुगनू जानते हैं? मालूम है? जुगनुओं ने शराब पी ली है, जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब वो सूरज को भी गालियां देंगे। जुगनुओं ने शराब पी ली है, अब सूरज को भी वो गाली देंगे। मैंने भाई, मैं किसी को जुगनू नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को जुगनू नहीं कह रहा हूं। एक शायर की शेर है जिसे मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं।
अरे भाई आपको लड़ना है लड़िए, मिलकर लड़िए, जैसे भी लड़ना हो लड़िए, लेकिन आप अनर्गल आरोप तो मत लगाइए, जनता की आंखों में धूल तो मत झोंकिए। लोकतंत्र खतरे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों भाइयों, इमरजेंसी लगने पर लोकतंत्र का गला घोटा गया था कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है तब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? बहनों भाइयों, हम जैसे लाखों लोग जेल के शिक्षों के पीछे थे। 23 साल की उम्र में हमने 18 महीने की जेल काटी है, 2 महीने की तन्हाई सॉलिटरी सेल में काटा है। और उसी दौरान हमने अपनी मां को भी खोया। ऐसे कितने लोग इस देश में थे, तरह तरह की यातनाएं देंगे। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का गला घोट रही है।